सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। आज हम बात करेंगे क्रूड के बारे में, क्रूड कैसे मोमेंटम कर सकता है। तो प्रीवियस वीक में गाइस मार्केट में मैं बस एक ही बात बोल रहा हूँ कि मार्केट जब तक इस जोन में है हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और वो मैं जोन अगेन मार्क करता हूँ, ये हाईएस्ट का ये जोन था और लोवेस्ट का ये डाउन साइड का जोन था, ठीक है। मैंने बोला था जब यार मार्केट ये ब्रेक करेगा तब हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे। आप पाला देखेंगे कि मार्केट वहाँ पर रिजेक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर मार्केट ब्रेक किया था मगर वही रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, मार्केट सीधा ऊपर चला गया। सेकंड टाइम यहाँ ब्रेक हुआ, अगेन ऊपर गया। थर्ड टाइम यहाँ ट्राइंग टू ब्रेक डाउन, अगेन ऊपर गया। यहाँ पर फोर्थ टाइम अगेन मार्केट ब्रेक किया है। तो क्या हमें इस सिनारियो पर फिर से हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें सेल कर देना चाहिए, ठीक है। वो सब पे बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट जिस प्लेस पर भी खड़ा है ना बहुत कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। बहुत कन्फ्यूजिंग मतलब बिगर टाइम फ्रेम पे कन्फ्यूजिंग है कि किधर जा सकता है, क्या हो सकता है। कन्फ्यूजिंग नहीं बोल सकता हूँ, मतलब एक होता है ना कि मोमेंटम नहीं आएगा। मतलब एक बड़ा मूव किया अगर हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो वो ऐसा नहीं होने वाला है। मतलब जिगजैग मोमेंटम करेगा, मतलब मार्केट नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। वो सब हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी। सो अगर हम पहले जो हम लोग बात करेंगे ना गाइस, वो वीकली बेसिस बात करेंगे क्योंकि वीकली क्लोजिंग हुआ है। तो हम लोग वीकली चार्ट से फिर डेली पे फिर आवरली पे फिर हम लोग सब चीज़ डिस्कस करेंगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है, हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में बताऊंगा कि हमें मेरा क्या व्यू है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग चलते हैं वीकली पे क्योंकि वीक का एक कैंडल क्लोज हुआ है और वीक का कैंडल आप एकदम देखेंगे कि लास्ट वीक में मार्केट एक सेलिंग का प्रेशर दिखाया था, मगर अगेन मार्केट नेक्स्ट वीक एक अच्छा पुल बैक हुआ, फिर अगेन यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर दिखा रहा है, ठीक है। ये दोनों कैंडल शो कर रहा है कि मार्केट में एक सेलिंग का प्रेशर है, ठीक है। अगर हम वीकली कैंडल में एक और चीज़ देखें ना तो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि ये जो एरिया है ना गाइस, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और इतना कंफ्यूजिंग एरिया है ये, अगर आप देखोगे तो ये पूरा जो जोन है, ये जो पूरा एरिया है $69 से लेकर के नीचे का 64, मतलब $5 का जो एरिया है ना प्रॉपर सपोर्ट है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मार्केट, क्योंकि समटाइम्स क्या हुआ है, समटाइम्स मार्केट ये भी किया है कि मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले लिया, 69 के आसपास सपोर्ट लिया, मार्केट रिकवर हो गया। समटाइम्स ये भी हुआ है कि मार्केट सीधा 63 के आसपास आया है। मतलब इस दोनों के बीच में अगर रेंज देखोगे तो 69 एंड 63 अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कितना डॉलर का डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखोगे तो 5.3 का डिफरेंस है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा है। $5 इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बहुत बड़ा है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली समझो कि $40 क्या, मतलब $400 का रेंज, मतलब मोमेंटम, मतलब इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो, ठीक है। सो एक बड़ा रेंज है यहाँ पर। अब इस रेंज में ट्रेड करना बिगर पिक्चर में थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि आप यहाँ पर जब तक इधर ब्रेक नहीं करेगा या यहाँ पर सपोर्टिंग दिखाए नहीं, कोई इंगल्फिंग कैंडल नहीं दिखाए, तब तक हम लोग यहाँ पर बाइंग प्लेस नहीं कर सकते हैं और ना ही इसको सेलिंग कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो हमें ये तो दिख रहा है कि यार मार्केट में नियरेस्ट सपोर्ट है यहाँ पर 69.324 के आसपास सपोर्ट है और फिर एक रेंज है सपोर्ट का 64 से लेकर के 69 का। तो वो हमें देखना होगा कि मतलब इस जोन में जब मार्केट मोमेंटम कर रहा हो तो हमें ना ज़्यादा बाइंग का अग्रेसिव होना है, ना ज़्यादा सेलिंग का अग्रेसिव होना है। मतलब इस जोन में मार्केट है तो बस इस जोन में ही हम प्लान करेंगे कि इस जोन में इन हो या आउट हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पर टोटली डाउन साइड है। जैसे कि मैंने बोला था कि प्रीवियस टाइम की मार्केट ये लो ब्रेक हुआ है, ये लो ब्रेक हुआ था और फिर अगेन मार्केट अगर आप देखोगे तो दोबारा लो बना के हाई बना के फिर अगेन लो ब्रेक कर दिया। ये जो लो था ये मार्केट ब्रेक कर चुका ऑलमोस्ट, तो ये कंफर्म हो चुका है कि मार्केट इज़ नाउ डाउन ट्रेंड, ठीक है। सो हमें क्या यहाँ पर सेलिंग करना चाहिए? नहीं, सेलिंग के लिए मैं आपको बिल्कुल भी यहाँ पर आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डेली टाइम फ्रेम पे सेलिंग कर दो, क्योंकि सेलिंग डेली टाइम फ्रेम पे करोगे ना तो यू हैव टू पुट योर एसल हियर, ठीक है। सो अगर आप मान लो कि इस सेल पोजीशन को इस मतलब ट्रेड में इस कैंडल पे अगर नीचे सेलिंग करते हो, जो कि लॉजिकल यही होगा, यहाँ पर टारगेट रखते हो, तो यू हैव टू पुट योर टारगेट यहाँ, जो कि बिल्कुल 1:1.6 नहीं है। अगर आप यहाँ प्लान करते हो तो 1:1.86, जो कि बहुत रिस्किस्ट है। मतलब चांसेस वेरी हाई कि हो सकता है कि मार्केट यहीं से पहले रिवर्स हो जाए और मार्केट फिर आपको एक्सेलरेट कर जाए, फिर मार्केट नीचे है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर हम कहूँ ना गाइस, तो मैं बोलूँगा ना कि यहाँ पर आप ट्रैपिंग खेलो, वो बेहतर होगा। हम लोग चलते हैं शॉर्टर पीरियड में। जैसे मैंने एक रेंज जो आपको मैंने बताया था कि मार्केट में हमारा जो ये लेवल है, ये जो रेंज बताया था मैंने 75.169 से लेकर के नीचे का जो लेवल था वो 70.618। मैंने बोला था कि ये लेवल जब ब्रेक करेगा ना गाइस तो हम लोग यहाँ पर सेल करेंगे, या अगर यहाँ पर सपोर्ट लेगा तो हम लोग बाइंग करेंगे, ठीक है। अगर हम ये तीनों सिनेरियो को डिस्कस करूँ ना गाइस, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है।
फर्स्ट टाइम मार्केट क्या किया था, यहाँ पर प्रॉपर ब्रेक हुआ मगर मार्केट रीटेस्ट नहीं किया, सीधा क्लोजिंग दे दिया, मतलब यहाँ पर दिखाया कि मार्केट यहाँ फॉल्स ब्रेकडाउन दिया और मार्केट फिर ऊपर चला गया। ठीक है, सेकंड टाइम यही हुआ, मार्केट एक अच्छा फॉल हुआ मगर नेक्स्ट कैंडल में एक बड़ा सा इंगल्फिंग बन गया, फिर यहाँ पर मार्केट अगेन ऊपर चला गया। ठीक है, थर्ड टाइम मार्केट यहाँ ट्राइंग टू ब्रेक डाउन मगर ब्रेक नहीं हुआ, प्रॉपर डोजी यहाँ बन गया और मार्केट ऊपर चला गया। थर्ड टाइम फोर्थ टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगेन यहाँ पर मार्केट ब्रेक किया है। हमें अगर यहाँ पर एंट्री लेना है ना तो सिंपल बस यही तरीका है, हम शॉर्टर पीरियड में जाके क्या देखेंगे कि यहाँ पर मुझे एक रिट्रेसमेंट दिखना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस सब को डिस्कस करूँ दोबारा यहाँ पे, अगर मैं आवर्ली टाइम फ्रेम से कम मत देखना आप लोग। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि आवर्ली टाइम फ्रेम पे अभी आपको यहाँ पर ट्रैप नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी क्रूड ऑयल में इतना ट्रैप हो रहा है ना, मतलब आप बाइंग कर रहे हो मार्केट नीचे जा रहा है, सेलिंग कर रहे हो मार्केट नीचे जा रहा है, मगर एक बात है, मार्केट एक चीज़ को फॉलो अप कर रहा है, वो है ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो तो मार्केट में आप डेफिनेटली पैसा बनाओगे, इसमें नो डाउट है। ठीक है, अब ट्रेंड की बात कैसे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैंने अब स्टूडेंट को सिखाया भी है कि ट्रेंड कैसे पहचानते हैं। ये देखोगे यहाँ पे अगर आप ट्रेंड हम आगे लगातार आप ट्रेंड आता गया जाता गया, फाइनली यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेक हुआ, मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड चलता गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इस ब्रेक को हम लोग क्या करें, हम लोग क्या मतलब कल रिटेस्ट करते हैं, क्या करें, कैसे सेल करें, क्या करें। तो अगर आप हम बैक में देखें, देखो हिस्ट्री रिपीट करता है, जैसे कि हर बार आपको सुनते हो ना कि जो प्रीवियस टाइम होता है वो आने वाले फ्यूचर में भी ऑलमोस्ट मार्केट वैसा ही रिएक्ट करता है। तो जब भी आप कोई भी सपोर्ट देख रहे हो या रेजिस्टेंस देख रहे हो तो हिस्ट्री में देखा करो कि हिस्ट्री में मार्केट वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, वहाँ पर वो कैसा रिएक्ट किया है, कैसे कैंडल बने हैं तो कैसा रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टाइम मार्केट यहाँ पर आवर्ली टाइम फ्रेम पे ब्रेक हुआ था। मैं आपको प्रॉपर ब्रेकडाउन समझाना चाहता हूँ कि आप समझो कि कैसे ट्रेड लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ट्रेड का ही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रॉपर बताया जा रहा है। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ था, प्रॉपर ब्रेक हुआ था। जैसे कि मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि ब्रेक होने के बाद ना वेट फॉर रीटेस्ट। ठीक है, रीटेस्ट होने के बाद क्या होता है, एक रेड कैंडल बनता है, उसके लो के नीचे सेलिंग होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल बना है, तो क्या मार्केट इसके लो के नीचे ब्रेक हुआ है, नहीं ब्रेक हुआ है। देखो दो तरीका होता है ट्रेड करने के लिए, कि कोई भी आप ब्रेकडाउन देख रहे हो तो दो तरीका होता है। पहला क्या तरीका होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप समझ जाओ एक बार में। ठीक है, ब्लैक पे आता है। ठीक है, दो तरह का तरीका होता है। जैसे मैंने बोला कि नहीं, कैंडल पे भी डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ से आ रहा है और कहाँ से ब्रेकआउट किया है, वहाँ पॉज करके ब्रेकआउट किया है, बहुत सारी चीज़ें। मगर आपको मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो जैसे कि मान लो कि एक कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट मान लो कि डाउन से नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे से लगातार ऊपर आता जा रहा है, ऊपर आता जा रहा है, ऊपर आता जा रहा है, और फाइनली यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। हमें वेट कहाँ करना होता है, यहाँ पे हमें रीटेस्ट का एक ग्रीन कैंडल बनता है, उसके हाई के ऊपर हम लोग बाइंग करते हैं, ऐसे लाते हैं लो के नीचे। सेकंड सिनेरियो क्या होता है गाइस, कि मार्केट यहीं पे रहता है, मार्केट यहाँ पर पॉज करता है, यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा टाइम वेस्ट करता है, ब्रेकआउट होता है और यहाँ पर रिटेस्ट करने आता है। हमें यहाँ पे जोन में कब बाइंग करना होता है, जब मार्केट ये हाई ब्रेकआउट करे तब, मतलब जैसे ये हाई ब्रेकआउट करेगा तब हम लोग बाइंग करेंगे, ऐसे हम लोग लो पर लाएंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह का ट्रेड होता है और वो डिपेंड करता है कैसे, कि मार्केट कहाँ से आ रहा है, मतलब इधर ये लगातार डाउन से आ रहा है या मार्केट यहाँ पर पॉज लेने के बाद ब्रेकआउट दिया है, तो कंडीशन होता है। ठीक है, आप लोग बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि यार कभी कभी ब्रेकआउट है, मार्केट लगातार ब्रेकआउट होता है और रैली करता है, कभी कभी होता है कि ब्रेकआउट होता है और फिर मार्केट पॉज लेता है। ठीक है, मतलब एक रिट्रेसमेंट अच्छा करता है फिर मार्केट गिरता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ पर रुका नहीं था। ठीक है, जो टॉप से आया था मार्केट लगातार आया, फॉल हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ। हमें क्या करना होता है, इसमें रेड कलर बनता है, उसके लो के नीचे सेल करना होता है। तो क्या यहाँ पर लो ब्रेक हुआ है, नहीं। तो क्या हमें एंट्री मिला, नहीं। तो आप यहाँ पर हम सेफ बच गए, यहाँ पर अब कोई एंट्री नहीं हुआ। चलो सेकंड प्लेस पे चलते हैं। सेकंड प्लेस पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर वेट किया, उसके बाद ब्रेक किया, फिर रेड कैंडल बना। यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, रेड बना, उसके लो के नीचे क्या ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया, क्या एंट्री मिला, नहीं मिला। तो बस यहाँ पर भी आप बच गए। सेकंड, यहाँ पर हुआ ब्रेक हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, और थर्ड टाइम अगेन यहाँ पर हो रहा है। क्या करना है, हमें एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है। जैसे ही ग्रीन कैंडल बने, फिर उसके बाद रेड कैंडल बने, उसको लो को ब्रेक करेगा, तब हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है सेल करने का। बहुत सारे लोग आप लोग बस फंस जाते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो मार्केट एक अच्छा पुल बैक हो, मतलब एक अच्छा डाउन गया है, मतलब इसका तो रिट्रेसमेंट होना मतलब बनता ही बनता है। ठीक है, और अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, क्योंकि अगर आप प्रीवियस सिनारियो में भी अगर आप देखोगे, प्रीवियस स्ट्रक्चर को भी देखोगे, तो जब भी मार्केट जैसे कि इसके नीचे क्लोजिंग दिया और जब मार्केट ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया, मार्केट क्या हो गया, सीधा ऊपर चला गया। ठीक है, तो आप जैसे ही अगर मान लो कि ये रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देता है और मार्केट सस्टेन करता है अच्छा खासा 2-3 कैंडल, तो आप फिर बाइंग प्लान कर सकते हो।
ठीक है। यहाँ पर भी देखोगे यही हुआ, मार्केट ब्रेक हुआ, फिर एक बड़ा सा कैंडल बना, फिर मार्केट सीधा ऊपर चला गया। ठीक है, तो आप ये भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर मैं जैसे बोला कि आवर्ली टाइम फ्रेम से आप कम मत देखना, क्योंकि आवर्ली टाइम से जितना आप कम देखोगे ना उतना ज़्यादा आप ट्रैप होगे। ठीक है, तो आपका बस यहाँ पे काम यही है कि हमें रिट्रेसमेंट देखना है। इधर ये क्या हो सकता है कि यहाँ पर एक ग्रीन रेड कैंडल बनेगा, उसके लोग नीचे हम लोग सेल करेंगे, या अगर मान लो कि यहाँ पर प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल ऐसे फॉर्मेशन हो जाता है तो आपको यहाँ पर सेल ना करके बाइंग प्लान करना है। ठीक है, यू हैव टू प्लान बाई, मतलब क्योंकि यार एक सपोर्ट के आसपास है। ठीक है, वो एक सपोर्ट के आसपास है तो हम लोग ऐसे रैंडमली तो मतलब नहीं कर सकते हैं कि मतलब रिट्रेसमेंट थोड़ा सीधे सेल कर दें। मतलब लॉजिकली जब तक कैंडल आपको ना बोलना कि भाई सेलिंग का जोन बन रहा है तब तक सेल मत करो। ठीक है, बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाना, वहाँ पर मैं अपडेट कर दूँगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप वेट करना। ठीक है, आप कल मार्केट खुलते ही सेल मत करना। या ऑलरेडी जो सेल करके बैठे हुए आप आराम से सेल अपना कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे जोन के आसपास ला के आप होल्ड कर सकते हो, मगर जो एंट्री लेना चाहते हो उनके लिए वेट करना होगा आपको रिट्रेसमेंट का, क्योंकि रिट्रेसमेंट होगा डेफिनेटली, इसमें नो डाउट रिट्रेसमेंट होगा। अगर मार्केट को नीचे गिरना है रिट्रेसमेंट होगा, और फर्स्ट टारगेट आप ये कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको अच्छा आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो वेट फॉर रिट्रेसमेंट, और दोनों यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री में देखोगे तो मार्केट यहाँ पर ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया, फिर ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया, फिर ब्रेक किया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पर भी यही हो सकता है कि ब्रेक किया फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। तो दोनों के लिए एक्टिव रहो। ठीक है, और वो कैंडल आपको बता देगा कि मतलब आपको यहाँ पर सेलिंग मिल रहा है या बाइंग मिल रहा है। वो मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर प्रीवियस में दिखा दिया कि यहाँ पर कहीं पे भी मार्केट यहाँ पर ब्रेक हुआ है मगर कहीं पे भी एंट्री नहीं मिला है। ठीक है, याद रखना, यहाँ ब्रेक हुआ एंट्री नहीं मिला, यहाँ भी ब्रेक हुआ एंट्री नहीं मिला, यहाँ भी ब्रेक हुआ एंट्री नहीं मिला, यहाँ ब्रेक हुआ, अभी एंट्री का हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, देखो मार्केट बहुत आसान है, रियली में देगा मार्केट स्टे बहुत ईजी है। अगर आप कैंडल को समझ पा रहे हो ना, बिहेवियर को समझ पा रहे हो, यू विल डेफिनेटली मेक मनी। ठीक है, बस आप गलती ये करते हो ना कि आप बस हड़बड़ी में रहते हो कि यार 100 पॉइंट गिर गया, मैं कुछ प्रॉफिट नहीं कमा पाया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप एक सटीक प्लेस पे एंट्री लो, सटीक तरीके से सीखो समझो और फिर उसके बाद ट्रेड करो। ठीक है, मैं बार फिर बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग में बस 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लर्निंग, दूसरा है आपके पास स्ट्रैटेजी, और तीसरा है बैक टेस्टिंग। अगर ये 3 चीज़ आप कर रहे हो ना और आपको 3 चीज़ का अगर रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो यू आर रॉकेट। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मनी तो है, एक है बेसिक से, आप छोटा सा ही मनी लगाओ, $100 लेके आ जाओ ना, तब भी आप प्रॉफिट बना लोगे। ठीक है, मगर ये 3 जो है ना बेसिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों में से आपका एक भी गड़बड़ा रहा है ना, एक भी, तो आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं बन पाओगे, नेवर। ठीक है, तो 3 चीज़ें फोकस करो। फर्स्ट, किसी मेंटर को ढूंढो, अच्छा सीखो। दूसरा, उसके बाद स्ट्रैटेजी क्रिएट करो, फिर इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्टिंग करो कि उसका विनिंग परसेंटेज क्या है, उसका लूजिंग परसेंटेज क्या है, वो कितने बार हारता है, कितने बार जीतता है। उसके बाद आंख बंद करके भी ट्रेड लोगे ना तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, आपने बैक टेस्टिंग कर रखा है, उसका एक बेहतर रिजल्ट आपको मिल चुका है, तो आप रेंडमली बाई करोगे नहीं करोगे। ठीक है, और वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। बाकी हम लोग मंडे को मिलते हैं, एवरीडे लाइव हम लोग आएंगे अब 8 to 10, सो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन बाय गाइस।